क्यों नहीं हो पाता? मान लो फसल नष्ट हो गई, कहीं कुछ हो गया, ब्याज बढ़ते जाओ, ब्याज बढ़ता जाता है। इसलिए ध्यान रखना, कुछ बीज को सुरक्षित रखना, कुछ बीज को सुरक्षित रखना। ध्यान दो, अब 62 नंबर गाथा निकालो। अपसहा ये हो गई थी क्या? नहीं हुई। अपसहावे थक्को जोइन मुड़े आगे बिसिए ताड़ैड़ी अप्पाड़म पिच्छैतम चेउसु विशुद्धम। अपसहावे थक्को, अपसहावे थक्को, अपसहावे थक्को ताड़ैड़ी अप्पाड़म पिच्छई तम चेव सुविशुद्धम। आचार्य भगवान अपसहावे थक्के जोई ना मुड़ई आगे विषय। सुनो ज्ञानियों, मतलब आए जुड़े नहीं, कुछ जानते नहीं थे। मैं वहां विशेष रूप से अग्रवाल समान जानती नहीं थी वहां तो। पर जब पंचगण हुआ और पंचगण रोज प्रवचन सुने, वास्तव में जो कभी दुकान बंद नहीं करते थे वो लड़के बोले महाराज दुकान बंद कराओ, ये करो, प्रवचन सुन करके। और ऐसे दुकान कल करे, बोले महाराज आपने दुकान, एक कह रहा था बोले महाराज अच्छी कराई आपने दुकान बंद, पर दूसरा बोले तू तो दुकान बंद कर नहीं रहा था। बोले कर तो थी ना, बोले दुकान बंद कर दी। अच्छा लगा, वास्तव में दुकान बंद नहीं होती तो हम लोग तो बहुत पीछे हो जाते, कुछ मिलता ही नहीं, क्योंकि स्वाभाविक है दुकान खुली रहती, मोह रहता, मोह रहता, लोभ रहता, लोभ रहता तो घर में दुकान में रहते। दुकान बंद करने से दोनों तीनों टाइम प्रवचन कार्यक्रम, तो भावना इतनी जागृत हुई, इतनी जागृत हुई, अपने आप देखो उतनी दूर से भैया प्रति द्योली वाले वहीं के वहीं नहीं पहुंच पाते, भाई साहब पहुंच पाते थे, पर प्रवचन सुन करके ऐसी भावना बनी, चलो महाराज के। अभी पैच की बावड़ी वाले देखो, बड़ा नया गांव वाले डेली भैया प्रति मारे, प्रतिदिन लगभग प्रवचन सुनने, आहार देने लगे, 4-5 बच्चे डेली आहार भी देने लगे, शाम को भी आते हैं। इनके घर में काम नहीं है क्या? काम तो है, पर भावना ऐसी बन गई। क्यों? नियम है, जैसे शराब का नशा लगा तो नहीं, जैसे शराब का नशा किसी को लग जाए तो बड़ी मुश्किल से छूटता है, जैसे बीड़ी सिगरेट का नशा किसी को लग जाए तो बड़ी मुश्किल से छूटता है, ऐसे हमारी जिनमानी का नशा जिसमें लग जाए वो बड़ी मुश्किल से छूट पाता है। और विश्वास करो, शराब का नशा तो प्रदीप भैया सुबह पीते शाम को उतर जाती है, और शाम को पीते तो बोलो ना, पीना नहीं, यदि पीते हो तो मत पीना, क्योंकि शराब मैंने कल बताई थी, आज फिर कह दूं, क्योंकि कल भी एक बैठा था, आज भी एक बैठा है। क्या? जो लेता है। अब कौन लेता है अपने आप को देखो, और दूसरे को मत देखना, नहीं तो अमन कहीं और देखने लग जाए, यानी कहीं मत देखना, ठीक है ना। विश्वास करना, शराब पैसे को नाश करता है, शराब शरीर को नाश करता है, शराब पूरे परिवार को नाश कर देता है, शराब पत्नी से प्रेम दूर कर देता है, शराब माता पिता के विश्वास को घात कर देता है, शराब बेटा बेटियों के विश्वास को घात करता है, शराब रिश्तेदारों के विश्वास का घात कर देता है, प्रेम व्यवहार नष्ट कर देता है। वो जो शराब को छोड़ करके भगवान की भक्ति का नशा लगाता है, उस पर दुनिया विश्वास करती है। और 99 क्या 100% लीवर किडनी फेल होती है, ये पता चलता 50 साल के बाद। यदि कोई धोखे से भी लेता हो, पंकज नहीं लेते नहीं हो, जो लेता हो वो भूल के भी सपने में भी ना ले, कुछ दिन परेशानी पड़ेगी, क्योंकि नशा है वो भी। जैसे आजकल मोबाइल का नशा चल गया, किसी को टुक 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 का नशा चढ़ गया, मोहित किसी को पबजी का नशा चढ़ गया। एक छोटा सा बच्चा, यहाँ नाम नहीं लूंगा, वो पबजी खेलता, छोटा बच्चा, हमें सुना है एक बच्चा पबजी खेलता था, उसकी नस बढ़ गई, पागल हो गया, एक जगह मृत्यु हो गई किसी की, पर नशा है। जैसे किसी को कार्टून आता है, बच्चों को कार्टून का नशा हो जाता है, मम्मी वगैरह भी कहती बेटा मोबाइल दे दे। छोटा सा बच्चा था वो चंद्रप्रकाश जी का, अब खेलता कूदता है तो उसने मम्मी उसकी क्या करती, कोई कार्टून खोल देती है और चलता रहता है, वो देखता रहता है, अब उसको नशा लग जाएगा। हम समझ नहीं पाते, हम तो ये समझते भाई बच्चा चलो शांत हो रहा, बढ़िया खेलने में उसमें मस्त हो गया तो हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन वास्तव में वो नशा भी इतना खराब है कि बच्चा फिर उसी में देखने में मूल्य हो जाता।
पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा, फिर आगे और काम में ध्यान देगा, फिर टीवी में ध्यान देगा, फिर या तो उसको कार्टून चाहिए या कुछ और चाहिए। इसलिए हमें चाहिए कि इन चीज़ों का नशा ना करके, यदि नशा करना है तो गुरु भक्ति का नशा करो, भगवान की भक्ति का नशा करो, करना है तो दान का नशा करो, करना है तो भैया वृत्ति का नशा करो, जो कल्याण का कारक होगा। पर हम करते कहाँ हैं? हम किसका नशा करते हैं? किसी लड़का को लड़की का नशा हो जाए, मोबाइल से बात करने का ही मात्रा भी छोड़ो, बाकी आगे विश्वास करना, कितने मम्मी पापा परिवार के लोग कह डालें, कितना भी मना करें, मुश्किल सूझ पर नशा, ये भी नशा है, बात करने का नशा। कई बार हम जब बच्चियों से बात करते हैं, बोले मना करते हैं कि ऐसा, बोले क्या करें महाराज, टाइम पास नहीं होता, इसलिए मतलब टाइम पास नहीं होता बात कर रहे। मतलब कुछ लोग गलत नहीं होते, पर टाइम पास नहीं हो, गलत हो जाते अपने आप। अरे टाइम पास करना हो आ जाओ भगवान के दरबार में, टाइम पास करना हो आ जाओ हमारी प्रवचन सभा में, तो टाइम का टाइम पास और कर्मों के कर्मों का अच्छे, और वहां टाइम पास होगा। मानते हैं कितना कर्मों का आश्रय होता है, कितना पाप आश्रय होता है, ये हम समझ नहीं पाते हैं। अब सहाबे थक्को जोई ना मुड़ी आगे विषय, अब विषय में आ जाओ, मेन विषय पर। जब आत्मा का स्वभाव थक जाता है, आत्मा का स्वभाव आत्म स्वभाव में स्थित योगी जो है, क्या होता है, उदय में आए हुए जाड़ी मुड़े आगे विषय, उदय में आए हुए इंद्रिय विषयों को नहीं जानता। क्या? जब व्यक्ति आत्म स्वभाव में लीन हो जाता है, ध्यान रखना एक बात, जैसे अभी हमने विषय दूसरा दिया कि जब व्यक्ति मोबाइल के नशे में लीन हो जाता है तो उसे धर्म की चर्चा, धर्म की क्रिया, महाराज साधु संत रुचते नहीं हैं। लेकिन जिसे धर्म की चर्चा रुचने लग जाए, जिसे मुनिराज रुचने लग जाए, जिसे धर्म रुचने लग जाए, सच कह रहा हूँ उसे संसार के विषय भोग नहीं रुचते हैं। क्या? आपको महाराज रुचने लगे तो समय मिलता ही महाराज पास आते हैं, क्यों क्या नहीं, छुट्टियाँ, चलो महाराज का उपयोग दर्शन करो, आहार दो। अने जिस व्यक्ति को धर्म रुचने लगता है उसे घर नहीं रुचता, और जिसे घर रुच रहा है उसे धर्म नहीं रुचता। आज हिंडोली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुकान 7 बजे खोल के बैठ जाते हैं, और मैंने पूछा 9 साढ़े 9 बजे फ्री, बोले महाराज कहाँ फ्री होते हैं, 10 बजे तक फ्री नहीं हो पाते महाराज। मैंने कब फ्री होगा, बोले महाराज जब ऊपर जाएंगे तभी फ्री, और क्या इसके अलावा क्या फ्री है। अन विचार करना, धर्म के लिए फ्री नहीं है तू, धर्म के लिए समय नहीं है तेरे पास, फिर कब समय लेगा ऊपर जाके। इसलिए एक बात मैं हमेशा बोलता हूं, एक बात बता दूंगा आपको, सच तो यह है धर्म के लिए समय मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है। एक बात नोट कर लो, क्या समय व्यक्ति को गृहस्थी में मिलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। और जो व्यक्ति समय निकाल लेता है, जैसे मैंने कल कहा था चौका वालों को, इनको भी काम है जिनके चौका लगते हैं, पर विश्वास करो चौका लगाएं चाहे दान दें, आहार देने जाएं, दूसरे के चौके में जाएं, तो काम उनका भी होता है, जो कभी ना जाए उनका भी होता है। क्या? जो आहार में जाएं उनका भी काम होता है, घर के पूरे काम हो जाते हैं, कपड़ा धोना, चौका बर्तन आदि आदि इत्यादि सब कुछ। और जो देते उनका भी होता, जो नहीं देते उनका भी होता। तो एक व्यक्ति ज्ञानी, समझ में आ रहा कुछ, एक व्यक्ति ज्ञानी धर्म का उपयोग करते हुए, धर्म में लगाते हुए अपने समय को संसार की क्रियाओं कर लेता है, तो पुण्य आश्रय करके अपना कल्याण कर लेता है। और एक व्यक्ति उसी में फंसा रहता है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं समय नहीं मिलता, क्या करूं, खूब सोचता हूं, खूब सोचती हूं, ऐसा करूं वैसा करूं, लेकिन मिलता ही नहीं टाइम। कब मिलेगा उसको टाइम, कब मिलेगा? माताओं पूछना अपने अपने पतियों से, जब अभी तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा, इतने बहाने इतने बहाने इतने बहाने, भगवान जाने। जैसे मैंने कहा भी विधान है, और विधान यही तुम्हारे ससुराल में पुण्यतिथि का हो, किसी के बर्थडे का हो, किसी की शादी की एनिवर्सरी का हो, पूरा परिवार, दुकान कितनी सीजन की दुकान चल रही हो, कितनी सीजन पर, तो भी चले जाओगे। क्यों भवर जी, सही है कि नहीं, बोलो ना। हाँ, ससुराल में हो, साले साहब की 25वीं एनिवर्सरी हो तो चले जाएंगे, दुकान बंद करके जाएंगे। और यहाँ महाराजों की दीक्षा दिवस हो,
तीर्थंकरो, कल्याण दिवस हो, वेदी शिलान्यास आदि का कार्यक्रम हो, उसमें विधान हो, पूजन हो। अभी हमने देखा शिखर शिलान्यास स्तुति आदि हो रही थी, कितने लोग बैठे थे? परिवार के एक आध दो और कोई बैठो तो मुझे पता नहीं, सब मजा ले रहे थे पैंट शर्ट पहन करके। कितने लोग बैठे बताओ? और कोई काम नहीं रहता था लोगों को। पांडाल बन रहा, काम है महाराज, पांडाल बन रहा, क्या करना है? वहां देखना है। क्या देखना तुम्हें? बताओ क्या देखना? मैं देखता था कई बार 10, 15, 20 लड़के वहीं हैं। बोले भैया बच्चे तक में नहीं, बोले क्यों? बोले महाराज वहाँ काम चल रहा। कौन सा काम चल रहा? बोले महाराज स्टेज बन रहा। तो तुम बना रहे थे? नहीं हम नहीं बना रहे थे, बना तो कारीगर रहा था, हम देख रहे थे खड़े खड़े। तुम कौन सा डायरेक्शन चला था तुम्हारा? बोले महाराज भोजन बन रहा, तो भोजन व्यवस्था बना रहे थे। कौन सी व्यवस्था बना रहे थे? रोटी बना रहे थे? नहीं बनाने वाली थी। सब्जी बना रहे थे? बोले नहीं वो भी बनाने वाली थी। फिर भगवान उठा रहे थे यहाँ? बोले नहीं वो भी उठाने वाला था। फिर तुम क्या कर रहे थे? हम देख रहे थे कैसे उठा रहा। ये भी समझ गया जब किसी चीज है, अरे कैसे उठा रहा, कैसे क्या कर रहा, ऐसे तुम्हें क्या प्रयोजन? कोई मतलब नहीं निकलता, ध्यान रखना। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं इन सबको विकल्प को छोड़ो, कुछ समय लगाओ यहां। भविष्य की रक्षा करना है, भविष्य की सुरक्षा करना है तो कुछ समय निकालो। नहीं तो जिंदगी तो यूं, मैंने कस्तूर चंद जी, पवन लाल जी, लाल चंद जी, बाबा जी, जितने बाबा बूढ़े बूढ़े, इनको लेकर मैं दृष्टांत देता हूं, इनकी पूरी जिंदगी निकल गई लगभग, बिल्कुल अंतिम स्टेशन पे चल रही गाड़ी। कौन से स्टेशन पे? अंतिम स्टेशन पर। अब कब घंटी बज जाए चौथी पता नहीं चलना। वैसे तो भरोसा अपना ही नहीं है किसी का, पर इन लोगों जिसकी 70 साल 80 साल हो गई उम्र, इनका निकल गया। कैसे निकल गया? यूं ही निकल गया, यूं ही। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं समय तो निकलना ही निकलना है, समय तो निकलना ही निकलना है। देखो वो देवली वाले बच्चे आ गए, समय तो निकलता ही है और समय निकलना ही है, विश्वास करना। थोड़ी थोड़ी आगे आ जाओ, बच्चों को बैठने दो, उनको थोड़ी आगे हो जाओ आप लोग। सुनो, समय तो निकलता ही है। एक बच्चे को मैंने देखा, और बच्चे को कहते कि एक बच्ची को देखा था, अभी देखा वो बच्चे वाली मां हो गई। एक बच्ची थी और बच्चा लेके आई, मैंने किसका है? बोले मेरा है। मैंने कब आ गए? अब वही बच्चा, एक छोटा सा बच्चा बहुत बड़ा बच्चा हो गया। एक छोटा बच्चा था, वो पत्नी को लेके आया। मैंने कौन है? तेरी बहन है कि भाभी है? बोले महाराज मेरी है। क्या समझ गए ना? मैंने कहा देखो ये एक बच्चा, एक बच्चा, एक बच्चा, एक बच्चा छोटा होता है, वो कालांतर में बड़ा हो जाता है। वही बड़ा बच्चा शादी योग्य हो जाता है, पति बन जाता है, वही पिता बन जाता है, वही ससुर बन जाता है, वही जाकर के कौन बनता है? एक दिन बच्चा छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, नमन का चेहरा देखा मैं, छोटा 4 साल पहले कितना छोटा था, अब कितना बड़ा हो गया। और कुछ दिन बाद कहेगा महाराज क्या करूं, मम्मी नहीं मानी, क्या? और फिर कहेगा महाराज क्या करूं, आशीर्वाद दे दो, उसका नाम रख दो, इसका, समझ गए ना? फिर कुछ दिन बाद आएगा महाराज क्या करूं, अब तो बुढ़ापो आ गया महाराज, अब बहू आ जाए फिर सोचता हूं। फिर कहेगा कुछ महाराज सही में आप कहते थे, कहाँ फंस गया हूं, अब तो मैं रो रो निकाला हूं जिंदगी। ऐसी जिंदगी निकलेगी, विश्वास करना। मैंने एक दिन कहा था, जिसने समय पर ध्यान नहीं दिया और समय का ध्यान नहीं दिया, उसको रोने के अलावा कुछ नहीं होता। निकलना, समय तो निकलना पक्का है। आप चाहे अच्छे में निकालो चाहे खराब में निकालो। मोहित ज्ञानी समझता कि नहीं? क्या अच्छे में निकालो चाहे गलत में निकालो, विश्वास करना, अच्छे में निकालो चाहे गलत में निकालो, समय निकलता है। इसलिए मैं कहता हूं, देखो ये बच्चे हैं, छुट्टी थी आज संडे है, देवली से मात्र बच्चे ही बच्चे आए, बूंदी से बच्चे, वो बच्चे देखो डेली लगभग आ रही आहार देने, प्रतिदिन छोटी सी बच्ची है। एक छुट्टी का उपयोग दान में, पूजा में, आराधना में, गुरु के दर्शन में निकाल लें, और एक छुट्टी का उपयोग चलो छुट्टी है आज घूम आए कहीं। कुछ लोग देखना, अभी जब पानी बरसता है और बनास नदी में पानी आ जाता है, और कौन सा डैम, बीसलपुर डैम जब भरता है, उस पर जब पानी निकाला जाता है उसमें झरने निकलते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, ऊपर से छतरी छूटती है, बोलते हैं उसको हैं चादर, तो उसमें बहुत सारे लोग नहाने जाते हैं। क्यों? बोले छुट्टी का दिन है आज, चलो नहा ले पानी में।
और विश्वास करना कुछ लोग ऐसे होते हैं, चलो छुट्टी है महाराज के पास चलें, जिनवाणी के पानी में नहाएं। क्या एक नदी की चादर में नहाने जाता है, एक जिनवाणी की चादर में नहाता है। एक शरीर को शुद्ध करता है, एक आत्मा को शुद्ध करता है। शरीर तो फिर अशुद्ध हो जाता है, लेकिन आत्मा को शुद्ध कर लिया जाए तो फिर शुद्धि रहती है। हमेशा ध्यान रखना, एक बार यदि आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए, एक बार, फिर कभी अशुद्धि नहीं होती। एक बार दूध से घी बन जाए, फिर कभी दूध नहीं बनता, कभी खराब नहीं होता, घी सालों साल चलता है। ऐसे एक बार हमारी आत्मा परमात्मा बन जाए तो हमेशा हमेशा अगली परमात्मा बनी रहती है, फिर कभी संसार अवस्था में नहीं आती है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, ज्ञानी अप साहबे थक्को जोई न मुड़े आगे बसे। जब व्यक्ति का यहां मन लग जाता है, उससे पूछो छोटी बच्ची को, बूंदी की, नमन की छोटी बहन को, बोले महाराज मैंने की छुट्टी है आज क्या? बोले छुट्टी उट्टी आपके लिए सब छुट्टी हो जाती है महाराज। बोले हार देने जाना, कितनों पढ़ाई का डेमो परीक्षा हो, एक बच्ची हो उसकी दूसरी बहन। बोले महाराज बहुत सारी बच्चियां फेल हो गई जिसने खूब पढ़ाई करी, हमने पढ़ाई नहीं करी, अधिकांश तो आपके पास, कहीं महाराज पास, कहीं उसमें, कहीं जहाँ खूब पढ़ाई करते, मतलब लड़कियों ने पढ़ाई करी, पर कई लोग फेल हो गए, कई लोग कम नंबर से पास हुए, कहीं कुछ हुए। और हमें तो आपके पास आपके आशीर्वाद से बोले कहोगे पास हो गए, अच्छे नंबर से पास। अच्छे नंबर मतलब ठीक है, अब डिवीजन तो नहीं बताऊंगा, पर अच्छे नंबर से पास मतलब जो फेल हो गए अच्छे पढ़ने वाले भी। परंतु विश्वास करना, मैंने कल भी एक बात कही थी कि जब व्यक्ति मंदिर आता है, गुरुओं के पास आता है, तो व्यक्ति दुकान में भले कम जाए, पढ़ाई भले कम करे, ध्यान रखना ज्ञानी, क्या पढ़ाई भले कम करे, उसका पुण्य इतना आश्रय हो जाता, उदय में आ जाता है